हुकूमत ने ईद से पहले आवाम से ईदी बटोर ली। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 186 रुपए 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। नई कीमत 167 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी। हुक्मरान मुकद्दस महीने में दुआएं नहीं ले सकते तो बद्दुआएं भी ना लेते। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी फटफड़े। कहा ये IMF के गुलाम हैं, उनको जो कहा जाएगा वही करेंगे। कर्जे ये लेते हैं, कीमत अवाम चुका रही है। अमरा अपनी शाखर्चियों का बोझ अवाम पर क्यों डालते हैं? अवाम महंगाई से पहले परेशान है। क्या हुक्मरान अब जीने का हक भी छीनना चाहते हैं? पेट्रोल महंगा करने के बाद अवाम का गुस्सा कम करने की कोशिश। हुकूमत ने LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 51 पैसे की कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर 76 रुपए 9 पैसे सस्ता। नई कीमत 2,954 रुपए मुकर्रर। आगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च में LPG का घरेलू सिलेंडर 3,030 रुपए का था। ताजिरों और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। खुसूसी स्कीम का इत्तलाक होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स और इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर होगा। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 के तहत इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में की जाएगी। ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टैक्स सहूलत सेंटरों के जरिए भी हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल मुकर्रर। इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से की जाएगी। कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा 1 से 2 साल में मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त होंगे, फिर आवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर्स और होलसेलर्स शामिल हैं। टैक्स सिर्फ चंद लाख लोग देते हैं, उनमें से भी बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है। जजेस के खत के मामले पर कहा मुदाखलत तो 75 साल से जारी है, लेकिन ज़मीर अब जागा है। ज़मीर किस वजह से जागा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। दहशत गर्दी में हलाक 5 चीनी शहरियों की मैयतें चीन भेज दी गई। वफाकी वजीर चौधरी सालिक मैयतों के हमरा चीन गए। चौधरी सालिक मैयतें चीनी हुक्काम के हवाले करेंगे। नूर खान या बेस पर मुख्तसर तकरीब सदर वज़ीर आज़म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से मैयतों पर फूल रखे गए। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से भी फूल रखे गए। इस मौका पर मरहूमीन के एहतराम में 30 सेकंड्स की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दासू कोहिस्तान का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बशाम में हालिया दहशतगर्द हमले के तनाजुर में दासू डैम मंसूबे में काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इज़हार ताज़ियत और यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौका पर चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से गुफ्तगू भी करेंगे। बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फौरी और वाज़ेह इक़दामात की हिदायत जारी कर रखी हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ तालबी अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। जुमा को अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म के नाम खत में मिलजुल कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत लिखा। साइफर मामले के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई थी। शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के हवाले से PCB से जारी बयान पर नाखुश। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, PCB ने साबिक T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कोई भी बयान जारी करने से रोक दिया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज काकुल में कौमी टीम के कैंप का दौरा करेंगे और शाहीन अफरीदी से भी मुलाकात करेंगे। जराए का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी ने तफसीली ट्वीट लिख ली थी, उन्हें आखिरी लम्हे पर ट्वीट करने से रोक दिया गया। शाहीन अफरीदी बगैर मुशावरत जारी किए गए बयान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी काकुल में कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात करेंगे और मुस्तकबिल के प्लान पर भी बात करेंगे। मोहसिन नकवी कैंप में शामिल खिलाड़ियों के साथ इफ्तार भी करेंगे। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दोबारा कप्तानी मिलने पर बाबर आजम के वालिद का बेटे को टीम में डिसिप्लिन बरकरार रखने का मशवरा। वालिद ने बेटे को माजी भूलने, मोहम्मद आमिर, अम्माद वसीम समेत सब खिलाड़ियों के एहतराम की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद के मौका पर भी बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल ना करने और मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खवातीन जेल गई। आप कहते थे जेल ओवर क्राउडेड है, आपका मतलब है कि बस सियासत हो। कम्युनिटी समझती है कि बनी गाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 59 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट, उलमा, 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट, उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद से 4, पंजाब से 9, सिंध से 20, खैबर पख्तूनख्वा से 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद, खुरम ज़िशान और अजहर मशवानी के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद आज समाअत करेंगे। ताज मोहम्मद आफरीदी ने कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात रोकना हठधर्मी है। सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की कोई वजह नजर नहीं आती। रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बगैर सेनेट पूरी नहीं हो सकती। सूबे से क्यों उसका हक छीना जाएगा? सेनेट इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल एक लानत है। अगर सेनेट इंतखाबात होते भी हैं तो ओपन बैलेट से होने चाहिए। पान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर ना लगाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने कहा, नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड नहीं बना रहे। ये दरख्वास्त वक्त से पहले आ गई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत अगर ऐसा करे तो आप दोबारा दरख्वास्त दायर कर दें। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वक्फे सवालात के अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। इजलास से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों पर कल होने वाले इंतखाब के लिए तलब किया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया है। इजलास में महंगाई और अमनो आमना समेत दीगर अवामी मसाइल पर बात होगी। सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। MQM की 2 खवातीन मेंबरान से हल्फ लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM की करारदादों पर बहस भी होगी। वक्फे सवालात एजेंडे में शामिल। आज शाम असम्बली का ऐवान सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के स्पुर्द किया जाएगा। कल सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए सिंध असम्बली में इंतखाब होगा। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहू अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
इमाम बारगाहों में मजालिस बर्पा की जाएंगी। अलम और ताबूत के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में यौम अली करमुल्लाह वजहू का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामिशाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। हुसैना ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कौमी विमेन टीम के खिलाड़ी आलिया रियाज ने वकार यूनिस के छोटे भाई से मंगनी कर ली। तकरीब वाह कैंट में हुई। अली यूनिस कमेंटेटर है। आलिया रियाज 62 वनडे और 83 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है। उन्होंने वनडे मैचेस में 1209 रन और 10 विकेट्स हासिल की हैं, जबकि T20 मैचेस में 938 रन बनाए हैं। 20 खिलाड़ियों को आउट किया। खबरदार होशियार, आज अप्रैल फूल है। कोई आपको गलत इत्तला देकर परेशान कर सकता है। दोस्तों और अजीजों की जानिब से आने वाली किसी भी इत्तला की पहले तहकीक कर लें।